हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन हियर फ्रॉम एकिनिटी सर्विसेज। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप आपका जो फेसबुक का ऐड है उसके थ्रू क्लाइंट्स के कांटेक्ट रिट्राइव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लीड आप ला सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे एक ऐड टाइप है जो फेसबुक ने प्रोवाइड किया है जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक ऐप में जाना है, फिर आपके पेज में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में एड्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गेट मोर कस्टमर कांटेक्ट करके है, ये वाले ऐड टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने दिया है कि आप फॉर्म बना सकते हैं कि आपको जो लीड का कांटेक्ट चाहिए या डिटेल्स चाहिए तो उसमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे आप फॉर्म को नाम दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया। अब ये यहाँ पे क्या डिटेल आपको आपके कस्टमर्स का चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं दो डिटेल सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे फुल नेम चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए। अगर इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो यहाँ पे आप आपके खुद के क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, जैसे आपको उनका बिजनेस किस चीज़ का है, बिजनेस टाइप क्या है, वो अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं सेव करूँगा तो ये फॉर्म बन जाएगा और सेव भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्म बन गया। अभी ये फॉर्म को अगर मैं प्रीव्यू करूंगा तो मुझे दिखेगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो पूछेगा डालने के लिए। जब भी कोई साइन अप पे क्लिक करेगा मेरे ऐड के तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो पूछेगा। तो इसे मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद में फिर मैं नीचे अगर जाता हूँ तो ये मेरा ऐड का प्रीव्यू ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये वाला जो टाइप का ऐड है जहाँ पे गेट मोर लीड्स करके ऐड टाइप है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो क्या करता है कि आपका जो पेज है उसका कवर फोटो जो है वो और आपका जो अबाउट अस में आपने डिटेल डाला है वो डायरेक्टली ले लेता है और प्रीव्यू में दिखाता है। यहाँ पे अगर आपको ये फोटो या कंटेंट चेंज करना है तो एडिट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप फोटो भी चेंज कर सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं और जो भी टेक्स्ट चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या डालना है, आप डाल सकते हैं। और ये करने के बाद में आप नीचे अगर आएंगे तो साइन अप करके बटन ऑटोमेटिकली आ गया है। इसके अलावा कोई बटन आपको चाहिए, मतलब साइन अप ना होके कोई और बटन आपको चाहिए कि गेट कोटेशन चाहिए या कुछ वैसा जो आपके बिजनेस को सूट करे। मतलब जैसे आपने फॉर्म में डिटेल डाला है उसके हिसाब से आप क्या चाहते हैं, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ डाल दीजिए। मतलब वहाँ से आप स्टूडेंट का डेटा लेना चाहते हैं या मेंबर्स का डेटा लेना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो ऐड है वहाँ पे अप्लाई नाउ करके बटन आ जाएगा। तो ये होने के बाद में यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में आप आपके टारगेटेड ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो टारगेटेड ऑडियंस है ये इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि ये डिसाइड करेगा कि किसको ऐड दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं, एक रीजन आप डाल सकते हैं, सिटी आपका डाल सकते हैं, और एक जो आपका बिजनेस एड्रेस है उसके कुछ रेडियस में अगर आप चाहते हैं कि ये जो ऐड है वो दिखे तो यहाँ पे एड्रेस वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइल बाय डिफॉल्ट रहता है। आप जैसे जैसे ये बढ़ाएंगे वैसे वैसे देखिए ये बड़ा होते जा रहा है। जो ये सर्कल है वो आपके एड्रेस से 10 माइल तक ये ऐड दिखेगा। तो ये ऑप्शंस आपके ऊपर है कि आप कैसा चूज़ करना चाहते हैं। अगर आपका बिजनेस वैसा है कि लोकल एरिया में ज़्यादा फेमस है या लोकल एरिया में ही चलता है तो एड्रेस यूज़ करके आप माइल्स डालिए। अगर वैसा है कि आप बाहर भी सर्विस देते हो तो रीजन यूज़ करिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन है इंटरेस्ट करके। तो आपके बिजनेस में कौन सा ऐसा यूज़र है जो इंटरेस्ट ले सकता है या उनका क्या इंटरेस्ट रहेगा, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड रहेंगे, वैसे लोगों का इंटरेस्ट सर्च कर लीजिए। जैसे मेरे बिजनेस के लिए जिनका बिजनेस इंटरेस्ट है वो काम के हैं। तो मैं यहाँ पे बिजनेस और इंडस्ट्री जिनका इंटरेस्ट है, जिनका B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस में इंटरेस्ट है, ऐसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे ये टारगेटेड ऑडियंस है जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकते हैं, इंटरेस्टेड हो सकते हैं। जैसे अगर समझिए आप फिटनेस इंडस्ट्री में है तो आपके बिजनेस में वो लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं जो पोजिंग करते हैं या जो लोग एथलीट है। तो जिसका इंटरेस्ट में एथलीट है या बॉडी बिल्डिंग है वो लोगों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही आपके बिजनेस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या सेलेक्ट करना है और क्या डालना है। तो यहाँ पे अगर आप सेव करेंगे तो ये यूजर्स भी इंटरेस्ट के हिसाब से सेव हो जाएगा। और यहाँ पे एज ग्रुप है कि कितने एज से लेके कितने एज तक लोगों को दिखना चाहिए, मेन वुमेन दोनों को दिखना चाहिए, ऑल दिखना चाहिए, वो आप डिसाइड करके सेव कर सकते हैं। ये ऑडियंस सेव करने के बाद में यहाँ पे आप बजट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बजट क्या रखना है। अभी ये जो टाइप का ऐड है इसके लिए 400 मिनिमम बजट है, उससे अगर कम रखेंगे तो ये चलेगा ही नहीं।
तो पर डे का बजट आपका मिनिमम 400 रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डेज 5 रखा है ड्यूरेशन, तो इसलिए वो एरर दिखा रहा था। तो 1 डे अगर मैं रखता हूँ तो एरर नहीं दिखाएगा। और ये अगर मैं यहाँ पे प्रमोट पे क्लिक करूँगा तो ये ऐड मैं कर देता हूँ, प्रमोट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐड स्टार्ट हो जाएगा 1 दिन के लिए और 400 बजट के साथ। और ये ऐड का मुझे फ़ायदा ये होगा कि डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। तो वो ये भी बताता है कि अभी ये जो ऐड टाइप है उसका एक लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर जो एज ग्रुप आपको रखना है वो 18 अबव रखना होगा, तो ही ये ऐड चलेगा, नहीं तो ये चलेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एडिट करता हूँ और इसे एज ग्रुप को 18 अबव कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। मतलब जो कॉन्टैक्ट लीड गेट लीड वाला टाइप का ऐड है उसके लिए ये लिमिटेशन है, बाकी ऐड टाइप के लिए ऐसा लिमिटेशन कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मैंने 400 का बजट रखा, 1 डे के लिए ये ऐड रखा और इसमें ये दिखा रहा है कि एस्टिमेट लोगों को कितना ये जाएगा, 1,000 1,500 से लेके 5,200 लोगों तक जाएगा। पेमेंट मेरा एडेड है इसलिए डायरेक्टली मैं प्रमोट कर पाऊंगा। तो प्रमोट पे क्लिक करूंगा तो ये ऐड क्रिएट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ऐड है वो रिव्यू स्टेज में रहेगा। अगर ये रिव्यू स्टेज से निकलता है और एक्टिव होता है तो मेरा ऐड चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो भी इसका स्टैटिस्टिक्स है मैं वो देख पाऊंगा और मैं उसके हिसाब से एक्शन भी ले पाऊंगा। तो ये था गेट मोर लीड टाइप का ऐड, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के कांटेक्ट ला के देने में हेल्पफुल रहता है। तो ये ऐड आपके बिजनेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जब आप चाहते हैं कि आप कस्टमर्स का डायरेक्टली डेटा आपको मिल जाए। तो ऐड बहुत बेनिफिशियल रहता है वो टाइम पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।